सभी को मेरा जय भीम जय भारत। मैं धीरज कुमार आज आपके सामने मैं क्लास 10th का सिलेबस लेकर पहले मैं आ चुका हूं। आप लोगों ने सिलेबस को अच्छी प्रकार से भली बात पढ़ लिया होगा कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। इंफॉर्मेशन हम लोग डिटेल सारी जान चुके हैं। ये 2026 और 2027 का बैच आपका चल रहा है, शिखर बैच, शिखर 2.0। इसमें हम लोग आज चैप्टर फर्स्ट अपना स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर फर्स्ट, जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। हम लोग इससे पहले वाली क्लास में इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़कर आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट में क्या था, जो डेफिनेशन थी वो हमने सारी आपको बता ही दी थी, समझा दी थी। वास्तविक संख्याएं क्या होती, सम संख्याएं क्या होती, विषम संख्याएं क्या होती हैं, और परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सब हम बता चुके हैं आपको। अब यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज को लेकर आए हुए हैं। अच्छे से अच्छे आप लोग नोट्स बनाइएगा, और जो जितना आपको होमवर्क मिलता है डेली आप होमवर्क को करिए। निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, आपका सिलेबस ज़्यादा नहीं, आपका 6 से 7 मंथ में आपका सिलेबस मैं करा दूंगा फिनिश। फिर उसके बाद आप लोगों का रिवीजन होगा, फिर क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, और अनसॉल्व चलेंगे। आपके लिए अनसॉल्व की भी सीरीज लेकर आने वाला हूँ। इस बैच में आपको अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करने को मिलेगी। इसी के साथ आप लोग 100 में 100 मार्क्स भी लेकर आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। आप लोग भी अच्छे से अच्छी तैयारी करिए। आप लोग अपने एफर्ट्स दीजिए, मैं अपने एफर्ट्स देने के लिए रेडी हूँ। चलिए हम लोग समझते हैं इस एक्सरसाइज को। क्या है, एक्सरसाइज 1A है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, एलसीएम एचसीएफ हम लोग पढ़कर आए हैं छोटी क्लासों में। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने होते तो सिंपल सा एक ही मेथड है, लासा कर दो, अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं हमारे पास। तो चलिए उसमें से सबसे पहला सवाल क्या है, 140 दूसरा है, 156 तीसरा है, 3825 फिर है चौथा, 5005 फिर है पांचवा, 74 29। चलिए अब करते हैं पहला सवाल। क्या है, 140। देखते हैं, यहां लिखेंगे 140, ठीक है। ऐसे लाइन खींच लेंगे, इसके हमें फैक्टर करने हैं, ठीक है। क्या करेंगे, क्या हो जाएगा पहला फैक्टर, 2 सत्ते 14, फिर जीरो लगा है, जीरो लगा दो, फिर 2 तिया 6, फिर कितना बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा, कितना हो गया, 10 हो गया। 10 हो गया, 10 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7। बस फिनिश हो गया सवाल हमारा। तो क्या आ गया इसके अभाज्य गुणनखंड, यहाँ लिख दो, 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं था, इजी है ना। तो आप लोग भी करिए मेरे साथ, ये वाला भी करिए। बताइएगा कमेंट में, आप इसका आंसर दीजिए तुरंत। सॉल्यूशन सेकंड देखो, बता रहे हैं क्या है, 156। इसके प्राइम फैक्टर करने हैं हमें, करो। 2 सत्ते 14, कितना बचा, 15 में से 14 गया, 1 बचा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 ने 18, फिर 3 से अब 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से काट दो, 13 एकम 13। बस हल हो गया। क्या है, 156 के यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये रहा सेकंड का आंसर। आप लोग भी हमें कमेंट में आंसर बता सकते हैं, आप लोग भी कमेंट में आंसर बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ये है तीसरा सवाल, देखते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन थर्ड। 3 सवाल आपको मैं यहाँ करा रहा हूँ, और 2 आपके लिए मैं यहाँ पर होमवर्क के लिए छोड़कर जाऊंगा, और आप लोग इसके आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। जिससे नहीं लगता है वो मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट या फिर मैसेज के थ्रू हमें सवाल भेज सकता है। कोई भी सवाल ना लगे तुरंत आप मुझे मैसेज कर दीजिए। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। पहले किससे काटेंगे, अच्छा आप बताओ, 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है। तो 5 से सीधे काटो, काटो, 5 सत्ते 35, कितना बचा, 35 में से 38 में से 35 गया, कितना बचा, 3 बचा, 32 हो गया, 5 छक्का 30, फिर 2 बचा, 25 हो गया, 55 25, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, फिर कितना बचा, 2 बचा, 26 हो गया, 55 25, फिर 1 बचा, 5 तिया 15। अब देखो किससे कटेगा, 153 किसके पहाड़े में आता है, 3 से ही काट दो, 15 3 एकम 3। अब किससे कटेगा, 3 से अभी भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब 17 से काट दो, 17 एकम 17। यहाँ पर लिख दो इसके प्राइम फैक्टर।
5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, यही हमारा आंसर हो गया। अब आप लोगों के लिए मैं 2 सवाल होमवर्क में छोड़कर जा रहा हूँ, आप मुझे इसके आंसर बताइएगा कमेंट में, या फिर मेरे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। जिसको ना समझ में आए उसके लिए मैं फिर से वीडियो ला दूंगा होमवर्क सॉल्यूशन की, वहां से ये हल कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या करने वाले हैं हम लोग, इसके अलावा ये चैप्टर जो है, इसके ये जो छोटे छोटे सवाल हैं ये आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे। किसमें? एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे। जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं वो मार्कशीट वाले, उसी में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। इसके आगे हम लोग चलते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेके आए। क्या करें? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या? मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो? एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है? 26 और 91। दूसरा है 510 और 92। तीसरा है 336 और 54। चौथा है 120 और 315। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट। 26 और 91, इसका पहले हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। लास्ट फैक्टर कर लो। 26 के अलग करो, 91 के अलग करो। यहां लिखेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, फिर 4 से काट सकते हैं, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर यहाँ किससे काटेंगे? किससे काट दो? 7 से काट सकते हो, 13 से डायरेक्ट काटो, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। क्या है फैक्टर हमारे पास? यहाँ लिखो 26 के फैक्टर, यहाँ 91 के फैक्टर लिख लो। 26 के 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, इसके 13 गुणे 7, यही तो है ना। तो हमारे पास क्या आ गया? 3 एकम 3। 1 मिनट, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसके ये फैक्टर नहीं आएंगे। 26 के देखते हैं। करो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। अब सही है, 2 गुणे 13। अब देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है हमारे पास? क्या कॉमन मिल रहा है? 13 कॉमन मिल रहा है, यही तो मिल रहा है कॉमन। यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13, तो क्या आ गया? एचसीएफ आ गया हमारे पास 13। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए देखो क्या करेंगे। जो एचसीएफ आया है उसे तो कॉमन ले लिया है हमने, एक पद कॉमन हो गया 13। फिर जो बचे हुए हैं उन्हें भी हम लोग लिख लेते हैं साथ में। 13 गुणे 2 गुणे 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 की गुणा कर रहा ना। देखो कितना आएगा? 7 छंग 42 के 2, हासिल लगे 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182 एलसीएम आ गया आपका। अब इसकी हम लोग जांच कैसे करेंगे कि ये सही है या फिर गलत है हमारा सवाल? चलो यहाँ पर हम तुम्हें जांच भी करके दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लिखो जांच। जांच कैसे करना है? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। संख्याओं का गुणनफल लिखो। संख्याएं क्या है हमारे पास? 26 और 91। 26 गुणे 91, और एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करा दो, 13 और 182। 13 गुणे 182। 26 और 91 की मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा? यहाँ करा लो, 91 और 26, 6 एकम 6, 6 नेम 54, 54 आ गया। 2 एकम 2, 2 नेम 18, 6 4 2 6, 5 8 13 के 3, 1 1 2, 23 66 आया। उधर भी इतना ही आना चाहिए। करो गुणा, 13 दूनी 26 के 6, हासिल लगे 2, 13 8 104, 104 और 2 106 हो गया। 6 10 हासिल बचा, 13 एकम 13 10 23। देखो बराबर आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा सत्य हो गया सवाल। बस सीख गए हम लोग। अगला सवाल देखो कैसे लगाएंगे। अब ये वाला देख लो, एक सवाल और आपका बता देना है। अगला आप लोग दो क्या करके लाएंगे? होमवर्क में करके लाएंगे आप। सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 510 और 92 का करना है। 510 इधर लिख लो, इधर 92 लिख लो। सबके अलग अलग फैक्टर करोगे, या आप रफ कॉपी पे भी कर सकते हैं। सकते हैं 17 से काटो, 17 ते 51, यहाँ 0 लगा दो। फिर किससे काटोगे? 3 से काट लो, 3 एकम 3, 0 लगा दो, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, फिर 2 से काटो, इसे 2 चक्को 8, 2 छंग 12,
2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23, 510 के फैक्टर आ गए हमारे पास 17 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, इसके क्या है 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, एचसीएफ निकालना है ना, तो कॉमन चाहिए हमें। कॉमन वाला पद क्या मिल रहा है इसमें, कॉमन देखो एलसीएम फिर देखेंगे। तो कॉमन क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर, 2 मिल रहा है कॉमन। और क्या कॉमन मिल रहा है देखो, और भी कुछ मिल रहा है, और तो हमारे ख्याल से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एलसीएम एक बार 2 आ गया, बचे हुए भी नंबर लेने पड़ेंगे। 2 गुणे 23 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, गुणा कराओ इनकी, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 और 17 की गुणा कराओ, 17 छंग 102 आएगा। ठीक है, तो 102, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 17 छंग 102, 102 और एक जीरो लगा दो, फिर 23 की इसमें गुणा कराओ, 23 की गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 0, 23 दूनी 46 के 6 हासिल, और यहाँ 4, 23 एकम 23, 23 460 आ जाएगा। अब देखो इसे हमें सत्यता की जांच करनी है, तो कैसे करेंगे उत्तर की जांच कि हमारा ये सवाल सही है या फिर गलत है। यहाँ लिखो जांच, देखो करके दिखाते हैं आपको। पहले हमें क्या करना है, संख्याओं की गुणा करनी है, 510 और 92 की गुणा, फिर लासा और मासा की गुणा, 23 460 गुणे 2, देखो कितना आएगा, 92 में 0 0 आ गया, 92 एकम 92 हासिल लगे 9, और 92 और 5 की गुणा कराओ, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 45 1 46, 46 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 6 15 यानी कि 55, 5520 आ गया। उधर गुणा कराओ, 2 0, 2 छंग 12 के 2, 2 चक्कू 8, 8 और 1 9 आ गया, और कितना आना चाहिए 5520 आना चाहिए। देखिए इसके आगे इसकी गुणा करें, 2 0, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 1 9, फिर क्या हुआ 2 तिया 6, और फिर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 तिया 6, 2 चक्कू 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46 920 आ रहा है। इसकी गुणा कराओ भाई, 510 92, 0 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 0 9 एकम 9, 9 पंचे 45, कितना आ गया ये 46, यहाँ 9 यहाँ भी 46 920 आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। वहाँ पे वो गुणा में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, गुणा तो आप लोग कर ही लेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। तो हमारा आंसर कैसा है, ये सही है। इसके बाद के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप लोग ये घर से करके लाइएगा। क्या है, 336 और 54 का लासा करना है, फिर उसके बाद में सेम यही आपको जांच करने के लिए क्या करना है, संख्याओं की गुणा करा दो, फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी कि लासा गुणे मासा की गुणा करा दो, बराबर आ जाए तो आंसर सही है। 120 और 315 में भी ऐसे ही करना है, सेम स्टेप यही फॉलो करनी है। फिर उसके बाद के सवाल हम लोग अगली वाली क्लास में अगले पार्ट में लेकर आएंगे। इसी के साथ सभी को मेरा जय भीम जय भारत।